सक्ती जिले के कैथा गांव के बिरतिया बाबा के मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर भक्तों तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि बिरतिया बाबा के शरण में आकर एक चुटकी मिट्टी खा लेने से सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। जहरीले से जहरीले सांप बिच्छू का विष भी एक चुटकी मिट्टी खा लेने और 3 बार बिरतिया बाबा के जय जयकार लगाने से छूमंतर हो जाता है। यह लोगों के आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ सदियों से नागपंचमी के अवसर पर विशेष मेला का आयोजन किया जाता है। आज के दिन बिरतिया बाबा के दर्शन के सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर पुजारी राजेश शुक्ला ने बताया कि कैथा गांव के जमींदार को सांप ने सपना दिया कि उनके गले में कुछ फंसा हुआ है। इसके बाद जमींदार खाई के पास पहुंचा तो वहां एक सांप था जिसके गले में कुछ फंसा हुआ था। तब जमींदार ने सांप के गले में हाथ डालकर गले फंसे हुए चीज को बाहर निकाला। इसके बाद को सांप ने वरदान दिया कि कैथा के सरहद में कोई भी सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति आएगा, उसे यहाँ के एक चुकी मिट्टी खा लेने से सर्पदंश से मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद कैथा गांव में बिरतिया बाबा के नाम से मंदिर स्थापित किया गया है। इसके बाद से यहाँ सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति आने लगे। यहाँ सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को मंदिर के पास लेता कर एक चुटकी मिट्टी खिलाया जाता है और चादर उड़ाकर बिरतिया बाबा का जय जयकार किया जाता है और पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। नागपंचमी के अवसर पर यहाँ विशेष मेला का आयोजन किया जाता है और यहाँ सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ कोई भी सर्प काटे हुए जब व्यक्ति यहाँ आते हैं तो यहाँ की मिट्टी में वो शक्ति है कि उस मिट्टी को थोड़ा सा खिलाने के बाद जो सर्पदंश से जो व्यक्ति पीड़ित है वह जीवित हो उठता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है। यहाँ आज लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं, नारियल तोड़वाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना पूरा करते हैं। नागपंचमी के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है जिसमें बहुत सारे दुकानें आई रहती है, झूले रहते हैं और आसपास के जो हमारे राजनीति के क्षेत्र के जानकार व्यक्ति हैं, जो नेताजी हैं, वो लोग भी आते हैं, एसडीएम लोग भी आते हैं, कलेक्टर लोग भी आते हैं और यहाँ आकर यहाँ दर्शन करते हैं। बिरतिया बाबा की बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पर। अभी वर्तमान में आज नाग पंचमी के पर्व है और यहाँ जो स्थान है आज के दिन बहुत ही मान्यता है। हम शिवरी नारायण से कल के निकले हैं और वैसे चंदरपुर घूमते हुए यहाँ तक आज बाबा के दर्शन करे के नाम से हम पहुँचे हैं। यहाँ के मान्यता है कि बिरतिया बाबा की कृपा से सर्पदंश जो हो जाए थे, सांप डस ले रहे थे, यहाँ के आय में यहाँ के ला करके जैसे ही सुता देते हैं। बाबा के महिमा है, ओकर चमत्कार है, ओकर द्वारा पुनः जो है जीवन लाभ प्राप्त करते। यहाँ तक के यहाँ के मिट्टी ले जा करके समय में नहीं पहुँच पाए तो जय बिरतिया बाबा कह करके मिट्टी ले खिला दे माँ, ओकर से लाभ प्राप्त होते। और आज जो भीड़ लगे हैं नाग पंचमी के पावन पर्व में, आज 3 बजे के बाद प्रारंभ हो जाते और अभी लाइन लाभ में देखा था, अभी थोड़ा कम लाइन है, 1 घंटा बाद भीड़ और लग जाए भीड़ और यह लगातार चलते रही भैया। पंचमी के सुंदर पावन पर्व में जगह जगह में दुकान खोले हैं, जगह जगह में नाना प्रकार के जो है यहाँ आने वाला जो भक्त है उमन के सुंदर प्रकार की व्यवस्था के लिए मेला भी लगते, उमन नाना प्रकार के व्यवस्था रहते और जहाँ आ करके जितना भी भक्तगण हैं अपन हृदय से गदगद होकर के जय बिरतिया बाबा उच्चारण करते हुए सुंदर प्रकार से दूर दूर से, एमा कोई जिला वाला बात नहीं है, कई जिला से यहाँ से भी बाहर राज्य से भी आते हैं और सुंदर प्रकार से दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। जे भक्त है दूर में है यहाँ के मिट्टी ल भी खिला देते, सर्पदंश हो गए है मिट्टी ल भी खिला दी जय बिरतिया बाबा करके तो सुंदर प्रकार से वाला लाभ प्राप्त होते। बाद में सुंदर प्रकार से यहाँ जो है ला करके दर्शन कराएं तो पूर्ण फलों में प्राप्त होते भैया। कैथा का मान्यता आदि अंत से चला आ रहा है, जब से हमारे पूर्वज कई पीढ़ी इधर आ रहे हैं ये। और यहाँ पे जैसे ही सांप काटना, बिच्छू काटना या अन्य जो जहरीले कीड़े हैं उनकी काटने से यहाँ बिल्कुल यहाँ आते हैं, श्रद्धापूर्वक तो ठीक होते हैं। हमारे यहाँ
नाग पंचमी में अक्सर इस मेले का आयोजन होता है। इसमें जितने भी जैसे श्रद्धालु आते हैं वे कहीं ना कहीं यहाँ से ठीक होकर के जाए रहते हैं और वही लोग और एक दूसरे से दूसरे संदेश पा करके यहाँ आते हैं। और हमारी जो पूर्वज है बताते हैं हमारे पूर्वज लोग कि यहाँ पे एक गौटिया था बिरतिया बाबा नाम करके, उन्हीं के सांप ने रात को स्वप्न में आए और वे अपनी गले में कुछ फंसा था उसको निकालने के लिए बोले, तो उन्होंने निकाला तो उन्हें वरदान स्वरूप ये जो है 20 दंत जो है वो मिला है। और ये हमारी जो भीड़ देख रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं श्रद्धा को उजागर करती है कि यहाँ बिरतिया बाबा में सांप काटने से ठीक होता है। यहाँ जंगल के बीच में खाई रहते और रहे के बाद में वहाँ नाग देवता रहते। नाग देवता रही थे तो कुछ खाजी बन के जीवला खात रही से और खाए के बाद में गला में अटके के बाद में गौटिया जी ने स्वप्न दी। एक बार स्वप्न दी तो गौटिया जी कहते सही नहीं होए, दूसरा बार दी, तीसरा बार दी तो तीसरा बार दी तो गौटिया जी जाके देखी तो अगल बगल देखी तो नाग देवता ला देखी। नाग देवता देखी तो वो तो खतरा है भाई काट दी ही ऐसे कही। तो बाद में नहीं मैं कुछ नहीं करा भाई मोर जान ला बचा कुछ करके ऐसे कही। तो गौटिया जी यार नाग देवता के मुंह में हाथ ला डाले है। हाथ ला डाले के बाद में कुछ जीव ला खाजी बन के खात रही से ओला निकाले के बाद सो मांग सोता कहीं से। तो गौटिया जी कहते मोर कर धन दौलत सब है, मतलब कुछ नहीं चाहिए तो मांगे वाला भी। तो ठीक है भाई मांगे बा कहा था तो जितना सांप जी बिच्छू आवे काटे मोर सिवाना के अंदर में काटे वाला ठीक हो जाए। ठीक हो के बाद में जा भाई स्थापना कर दे। एक पीपल के पेड़ ला साखी गवाई धरी से और आके गौटिया जी स्थापना करी से। स्थापना करे के बाद में कोई भी काटे वाला आते तो काटे वाला आए के बाद में वहाँ सुला देथन। सुलाए के बाद में पर्दा ढक देथन और जय जयकारा बोलाथन, बिरतिया बाबा महाराज की जय, बिरतिया बाबा महाराज की जय, बिरतिया बाबा महाराज की जय। 3 बार बहुत जय बोलाथन। अब बुलाए के बाद में तहाँ उठ के बैठ जाते हैं। ओकर नाम गाम लिखथन, नारियल फोड़थन, प्रसाद खिलाथन। ओकर बाद में तहाँ यहाँ ला छुट्टी देथन। ओकर बाद में यहाँ नाग पंचमी के मेला होते हैं। अब बहुत दूर से बहुत आने राज्य से भी आते और सांप काटे वाला भी आने राज्य से आते। अब आए के बाद में यहाँ बहुत बड़े मेला होते, बहुत सामान आते।